प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल के इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम भी पार्ट थर्ड में विश्व का प्रादेशिक भूगोल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की सामान्य भौगोलिक चर्चा की थी और साथ ही एशिया महाद्वीप की विशेषताएं क्या हैं इनकी चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हम एशिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो एशिया महाद्वीप की जो धरातलीय संरचना है अर्थात जो उच्चावच है उसमें काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। एक विशाल महाद्वीप होने के कारण इसके जो भूगर्भिक चट्टानें हैं उनकी संरचना में अंतर पाया जाता है और भूगर्भिक जो चट्टानें हैं वो ऊपरी धरातल की बनावट को प्रभावित करती हैं। तो एशिया महाद्वीप में प्राचीन से लेकर नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं, अर्थात यहाँ कैम्ब्रियन काल की चट्टानें भी पाई जाती हैं। उसके साथ ही टर्सरी युग की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं मोरदार वो भी देखने को मिलती हैं और जो नदियों से निर्मित मैदान है। तो इस तरह से यहाँ प्राचीन जो भूभाग हैं अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, साथ ही जो मोरदार पर्वत हैं या तटीय मैदान है, तो इस तरह से काफ़ी विविधता देखने को मिलती है इसकी धरातलीय बनावट में। तो एशिया महाद्वीप के भूआकृतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तर की निम्न भूमि, मध्यवर्ती पर्वत और पठार, दक्षिण के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं, चौथा है नदियों के मैदान और 5वां द्वीप समूह है। तो इस तरह 5 भूआकृतिक प्रदेश बताए गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो पहला है उत्तर की निम्न भूमि। तो जो उत्तर की निम्न भूमि है इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में इसके यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग कर रहा है और इसके दक्षिण व पूर्व में पर्वत व पठारी प्रदेश हैं। तो इसके बीच का जो भाग है जो साइबेरियाई रूस है उसमें ये उत्तर की निम्न भूमि पाई जाती है। अब ये जो निम्न भूमि है इसका निर्माण ओब, येनिसी और लीना नदियों के बेसिनों से हुआ है, अर्थात इन नदियों ने इस उत्तर की निम्न भूमि का निर्माण किया है। और इस भूभाग का जो ढाल है वो बहुत ही मंद है, धीमा है और उत्तर की तरफ इसका ढलान है जिसमें इसके उत्तरी भाग में जल भर जाता है जिससे वहाँ दलदलीय भूमि निर्मित होती है। और इस मैदान के जो नदियों का जो मुहाना है जहाँ ये गिर रही हैं वहाँ बर्फ़ जम जाती है जिससे नदियों का जो जल का अपवाह है, प्रवाह है, वो रुक जाता है। तो इस दृष्टि से वहाँ की नदियों का कोई व्यापारिक महत्व नहीं है क्योंकि उसमें कोई अपवाह नहीं हो पाता। तो उत्तर की जो निम्न भूमि है इसे भी उप विभाजित किया गया है, जैसे पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, मध्य साइबेरिया का मैदान, पूर्वी और तुर्किस्तान का मैदान। तो इसके विभाजन किए गए हैं। अब दूसरा जो भौतिक प्रदेश है एशिया महाद्वीप का वो है मध्य के जो पर्वत व पठार हैं, अर्थात इस एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में पर्वत व पठारी भूमि पाई जाती है। देखिए मानचित्र में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं और कुछ प्राचीन पठार हैं। तो जो मध्यवर्ती पठार व पर्वत क्रम हैं उनमें से जो प्रमुख पर्वत हैं वो पामीर की गांठ या पामीर के पठार से पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ फैले हुए हैं। जो पामीर की गांठ है वो मध्य एशिया में स्थित है, जो काफ़ी ऊंचा पठार। ये देखिए मानचित्र में ये पामीर की गांठ या पामीर का पठार है जिसे दुनिया की छत या विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। ये ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान व चीन की सीमा में पड़ता है। तो इस पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर और उत्तर पूर्व की ओर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं। तो पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर जो श्रृंखलाएं हैं, हिंदू कुश पर्वत है जो अफ़गानिस्तान में एलबुर्ज है, ईरान में सुलेमान,
ये पाकिस्तान में, किरथर पाकिस्तान में और जैग्रोस ईरान में। ये मुख्य पर्वत हैं जो पश्चिम की ओर निकले हुए हैं। देखिए मानचित्र में ये पामीर की गांठ हो गई, यहाँ से ये हिंदू कुश पर्वत है, फिर ये जा रहा है इसके उत्तर पश्चिम में एलबुर्ज पर्वत, जो आगे जाके आर्मीनिया की जो गांठ है या आर्मीनिया का पठार है वहाँ मिल जाता है। फिर ये सुलेमान है पाकिस्तान में हिंदू कुश से दक्षिण की ओर, फिर किरथर श्रेणी है, और ये ईरान में जैग्रोस पर्वत है। तो ये कुछ मुख्य पर्वत हैं जो पामीर की गांठ से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। फिर यहाँ जो आर्मीनिया की गांठ है, ये जो पठारी भाग है, यहाँ से भी फिर दो पर्वत श्रृंखलाएँ, एक उत्तर की ओर जा रही है और एक दक्षिण की ओर। उत्तर वाली है पॉन्टिंग श्रेणी और दक्षिण की ओर है टॉरस पर्वत। ये दोनों तुर्की में हैं और इन दोनों के मध्य ही, पॉन्टिंग श्रेणी और टॉरस के मध्य ही अनातोलिया का पठार स्थित है यहाँ तुर्की में, जिसे एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं। तो एशिया माइनर का पठार या अनातोलिया का जो पठार है, इसके उत्तर में तो पॉन्टिंग पर्वत है और दक्षिण में टॉरस है। इसके बाद में ईरान में जो एक एलबुर्ज पर्वत है उत्तर में, और दक्षिण में है जैग्रोस पर्वत। तो एलबुर्ज और जैग्रोस के मध्य में है ईरान का पठार। तो यहाँ कुछ मुख्य पठार भी हैं, जिसमें अनातोलिया का हो गया जो तुर्की में है, और ईरान का पठार। अब पामीर की जो गांठ है, इसके पूर्व की तरफ कौन कौन से जो पर्वत हैं, उनमें चीन में जो स्थित हैं कुनलुन, अल्ताईनांग, नानशान, सिनलिंग। इसके अलावा उत्तर पूर्व की ओर कुछ पर्वत जा रहे हैं, जैसे तियानशान, ये भी चीन में, अल्ताई है, खिंगन है, सयान, फिर ये रूस में याबो, लोनाय, स्टेनोवाय, वर्खोयांस, कोलिमा, अनादिर और कमचटका। ये मुख्य पर्वत हैं जो पूर्व की ओर जा रहे हैं। देखिए मानचित्र में ये पामीर की गांठ है, तो कुनलुन हो गया, अल्ताईनान हो गया, नानशान हो गया, सिंगलिंग हो गया, ये पूर्व में है। उत्तर पूर्व की ओर तियानशान है, अल्टाई पर्वत है, स्यान है, फिर रसिया में ये याबोलोनाय है, स्टेनोवाय है, कालीमा है, अनादिर, कमचटका। तो ये मुख्य जो पर्वत हैं जो पामीर की गांठ से उत्तर पूर्व की ओर और पूर्व की ओर जा रहे हैं, जिनकी चर्चा भी हमने की है। फिर इसके बाद पामीर की गांठ से दक्षिण पूर्व की ओर जो पर्वत हैं, उनमें काराकोरम, हिमालय, अराकान योमा और अन्नाम पर्वत है। मानचित्र देखिए, ये पामीर की गांठ हो गई, तो ये काराकोरम आ रहा है दक्षिण की तरफ। काराकोरम के दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी है। फिर ये हिमालयी अरुणाचल में यू आकार में मुड़ के नीचे म्यांमार में जाता हुआ बंगाल की खाड़ी में चला गया, तो हिमालय को ही म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। और इसी के साथ यहाँ वियतनाम की तरफ एक अन्नाम पर्वत है। तो ये दक्षिण पूर्व की तरफ फैले हुए पर्वत हैं जो पामीर की गांठ से निकले हुए हैं। तो इस तरह पामीर की जो गांठ है, इससे दोनों तरफ, पश्चिमी एशिया की तरफ और पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो कुछ भाग हैं, उसकी तरफ पर्वतों की श्रृंखला निकली हुई है। चीन में कुनलुन जो पर्वत है और इसके उत्तर में जो तियानशान पर्वत है, इनके मध्य में एक बेसिन पाया जाता है, उसका नाम है तारीम बेसिन, जो एक शुष्क पठार है। इसके उत्तर में तो तियानशान पर्वत है, दक्षिण में कुनलुन पर्वत, तो इसके मध्य में है तारीम बेसिन। ऐसे ही चीन के सिक्यांग प्रदेश में तियानशान और अल्टाई पर्वत, ये देखिए मानचित्र में, ये तियानशान और ये अल्टाई, इनके मध्य में है जुंगेरियन बेसिन। तो ये दो बेसिन मुख्य हैं जिनके बारे में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जो चीन में है। तो जुंगेरियन बेसिन तियानशान और अल्टाई पर्वतों के बीच में है। तारीम बेसिन तियानशान और दक्षिण में कुनलुन पर्वतों के मध्य में स्थित है। इसके अलावा जो और मुख्य पठार हैं, उनकी चर्चा हम जो पठार का क्रम आएगा उसमें करेंगे। अब एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख पठार हैं जो इसके मध्यवर्ती भाग में फैले हुए हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो जो मुख्य मुख्य पठार हैं उनमें तिब्बत का, सद्दाम का पठार, ईरान का, एशिया माइनर का या अनातोलिया का पठार, दक्कन का या भारतीय पठार हो गया,
अल्दान का पठार है, याकूत या साइबेरिया का पठार है, मंगोलिया का है, यूनान का है। तो ये ऐसे मुख्य पठार हैं जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो इनकी एक एक की अपन चर्चा करते हैं। पहला है तिब्बत का पठार। अब जो तिब्बत का पठार है यह हिमालय, दक्षिण में हिमालय है और उत्तर में कुनलुन, इनके मध्य में फैला हुआ पठार है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। तो जो तिब्बत का पठार है ये दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है। उत्तर में कुनलुन पर्वत है और दक्षिण में हिमालय। देखिए मानचित्र, ये तो कुनलुन हो गया और ये आपका हिमालय। तो इसके बीच का जो है ये है तिब्बत का पठार। दूसरा जो पठार है वो है सद्दाम का पठार। यह कुनलुन चीन में और अल्ताइनांग पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो कुनलुन, ये रहा कुनलुन और ये रहा अल्ताइनांग, इनके बीच का जो पठार उसे सद्दाम का पठार कहते हैं। इसके आगे का है ईरान का पठार, जो अभी हमने चर्चा की थी। ईरान में उत्तर में ये एल्बुर्ज पर्वत है और नीचे जैग्रोस पर्वत है। तो एल्बुर्ज और जैग्रोस पर्वत के बीच का जो भाग है ये कहलाता है ईरान का पठार। इसके बाद में है एशिया माइनर या अनातोलिया का पठार, जो तुर्की में है। मानचित्र में देखिए, अभी हमने जब चर्चा की थी कि पामीर की गांठ से कुछ श्रृंखलाएं जा रही हैं, फिर यहाँ एक आर्मीनिया की गांठ, आर्मीनियाई पठार है। तो इस आर्मीनिया के उत्तर में तो है पॉन्टिंग पर्वत और दक्षिण में है टारस पर्वत। तो पॉन्टिंग और टॉरस के बीच का है जो पठार है वो है अनातोलिया का पठार या एशिया माइनर का पठार। अन्य जो पठार है उसमें दक्कन का पठार है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भारतीय प्रायद्वीप है, जो दक्षिणी भाग है, ये दक्कन का पठार है। अगला जो है अल्दान का पठार। यह पठार साइबेरिया, रूस में है, अर्थात मंगोलिया। तो यहाँ चीन के उत्तर जो मंगोलियाई भाग है उसके ऊपरी भाग में ये अल्दान का पठार आता है। इसके अलावा याकूत या साइबेरियाई पठार है। तो साइबेरियाई भाग में जो है वो याकूत या साइबेरिया का पठार है। इसके अलावा मंगोलिया का पठार, जो मंगोलिया में स्थित है, ये भाग जो मंगोलिया है चीन के उत्तर में। और यूनान का पठार, जो चीन के दक्षिणी भाग में स्थित है, अर्थात जो चीन का दक्षिणी पूर्वी भाग है इस तरफ ये यूनान का पठार है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे पठार हैं, जिसमें आपका कोराट का पठार है। और जो कोराट का पठार है ये लाओस, हनोई के पास पड़ता है। तो जो मुख्य पठार हैं उनकी चर्चा हमने इस वीडियो में की है। तो आज के इस वीडियो में हमने दो भौतिक प्रदेशों की चर्चा की। पहला जो उत्तर का निम्न मैदान है, अर्थात उत्तरी जो निम्न भूमि है, जो साइबेरियाई भूमि है, इसकी चर्चा की। साथ ही जो मध्य में पर्वत व पठार हैं उनकी चर्चा की। अगले वीडियो में आगे के जो भौतिक प्रदेश हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। जय हिंद।